हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबको। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल गाइस? प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट। चैट पे यू कैन रिप्लाई मी। गुड आफ्टरनून चांदनी। क्या मेरी आवाज आ रही है? मुझे आप लोग रिप्लाई करो whether I'm audible or not. Yes, okay, thank you for the confirmation। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक को आज खत्म करते हैं और फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा लास्ट लेक्चर में हम नेचर ऑफ रूट्स वगैरह कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के साथ साथ न्यूटन्स फॉर्मूला वगैरह भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका रूट्स अगर रैशनल तब होगा, रूट्स रैशनल कब होगा, रूट्स रैशनल तब होगा व्हेन d is a perfect square, where discriminant is a perfect square, discriminant is a perfect square, is a perfect square। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस छोटे से पॉइंट के ऊपर में ही प्रीवियस ईयर में आईआईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए थे आपका, ठीक है। तो अब हम और ज्यादा वेट नहीं करेंगे, पीपल आर ज्वाइनिंग, ठीक है, एंड इट्स ऑलरेडी 3:05, सो वी विल हैव टू स्टार्ट आवर सेशन, ठीक है। अब जितने लोग भी लेट कर रहे हैं वो आराम आराम से ज्वाइन करते रहेंगे, बट हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एवरीबडी रिमेंबर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं और आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो छोटा सा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है इसको नोट करिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रैशनल, रैशनल मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इसके रूट्स आएंगे, इसके रूट्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा -3 और एक आ जाएगा मेरे पास, एक रूट आ जाएगा -3 और दूसरा रूट कितना आ जाएगा मेरे पास -2, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि +3 और +2 पे प्लस का 5 मिलेगा और +3 और +2 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। और जरा इसका डी निकालना, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b² - 4ac, तो b² कितना हो जाएगा मेरा, b² हो जाएगा 25 -4 इंटू 1 इंटू 6, तो 25 - 24 1, एंड 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा पीएम श्री ईएमआरएस, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर रैशनल आता है, रैशनल मतलब कोई इंटीजर आ गया, ठीक है, या फिर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, रूट में नहीं होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो आपका, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, और आप खुद लॉजिक लगाओ ना, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो जो मेरा फॉर्मूला होता है -b ± b/d/, अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब तो ये पूरा ओवरऑल एक इरेशनल रूट बनेगा ना आपका, रैशनल तो बन ही नहीं सकता। तो रैशनल बनने के लिए इस डी को एक परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके आपको एक रैशनल वैल्यू देगा आपका, ठीक है। तो सवाल इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर में आईआईटी में भी आया हुआ है, एनडीए जैसे एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और स्कूल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो जो मैंने पॉइंट बताया वो समझ में आया आप लोगों को? प्लीज मुझे येस और नो में थोड़ा कम्युनिकेट करिए मेरे साथ। डिड यू अंडरस्टैंड द सिंपल कंसेप्ट विच आई हैव जस्ट सेड यू? सबको यहाँ पे क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, बाकी लोग भी रिप्लाई करिए, बाकी लोग भी कम्युनिकेट करिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन जो आया था वो लिखिए अब, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप
एग्जाम्पल मत लिखो या लिखो, आपकी मर्जी, बट ये समझ लेना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है, ये जेई 2019 में आया था आपका, ठीक है। आप लोगों को भी पता है कि हम लोग हर सेशन में कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी करते हैं जो स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम साथ में पीवाई क्यूज भी थोड़ा बहुत करते चलते हैं साइमल्टेनियसली, चाहे वो आईआईटी का हो, बिट सेट का हो, या किसी स्टेट के एग्जाम का हो, या एनडीए का हो आपका, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा for which roots of for which for which roots of for which roots of the quadratic equation for which the roots of the quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में मैंने q डॉट ई लिखा है आपका, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² माइनस 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आर रैशनल नंबर आर रैशनल नंबर आर रैशनल नंबर इज, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शंस है, इज, आपके पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं आपको यहाँ पे। पहला ऑप्शन है आपके पास 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 4, और चौथा ऑप्शन है 3, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आर रैशनल, ठीक है। तो अब आप लोगों का लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन को करने का, बट उसमें इस क्वेश्चन में, अच्छा, इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर्स, और हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। कितने सारे ऐसे अल्फा के पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज आएंगे जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या हो जाए, रैशनल हो जाए, ये सवाल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। किसी का आंसर भी आ गया, गौरव का 2, बहुत बढ़िया गौरव, चेक करते हैं। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर एनी आंसर? तब तक मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। 2019 आईआईटी के एग्जाम में आया था, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, ठीक है। चलो, चलो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसका डी निकाल लेते हैं आपका, ठीक है। तो अगर मैं इसका डी निकालू, जो कि होगा b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 121 माइनस 24 अल्फा। बस आप अल्फा का वैल्यू 1 2 3 4 चेक करो डाल डाल के कि ये डी कौन सा वैल्यू में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है आपका, ठीक है। तो काफी लोगों का आंसर भी आ रहा है, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग अल्फा को 0 ले ले, हाँ, सबसे पहले अगर हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, रुकिए। अगर मैं सपोज अल्फा को 0 लेता हूँ, तो अल्फा को 0 लेने पे मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। नहीं, अल्फा को 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है आपका, ठीक है। तो 0 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज जस्ट एन इंटीजर, इट इज नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अल्फा को 0 नहीं ले सकते। तो सबसे पहले अगर मैं अल्फा को 1 लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 121 माइनस 24। अच्छा, 121 में से 24 गया, कितना बचा, 97। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अल्फा इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्फा इक्वल टू 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 121 माइनस 48, 121 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 73। तो ये भी मेरा पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू 3 डाल देते हैं। तो जैसे मैं अल्फा की वैल्यू 3 डालूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 121 माइनस 72। तो यहाँ से आ गया 28, 28 और 21 कितना आ जाएगा, 49। मतलब ये मेरा एक एक्सेप्टेबल वैल्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू को 4 पुट करके देखते हैं। तो जैसे मैं अल्फा की वैल्यू 4 पुट करूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 121 माइनस 96, तो ये आ जाएगा 25। 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब अल्फा को 4 ले सकते हैं।
फाइनली अल्फा को 5 ले लेते हैं। तो अल्फा को अगर मैं 5 लेता हूं तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 121 माइनस 120 इक्वल टू 1। तो 1 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 भी तो अपने में एक परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 5 को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो टोटल कितने वैल्यूज हम अल्फा की एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, 3, 4 और 5। मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो काफी लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 5 पे मुझे डी 1 मिल रहा है, एंड 1 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ अल्फा कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे आपका। ठीक है, अब आप ये मत बोलना सर अल्फा को आप 6 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अल्फा को मैं अगर 6 लूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, और कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है आपका। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज को अब आप ये भी मत बोलना कि सर आपने अल्फा की नेगेटिव वैल्यूज को क्यों नहीं लिया। तो उसने क्या बोला, आई वांट ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ऐसे कितने टोटल वैल्यूज आए अल्फा के, 3 वैल्यूज। तो ये आ गया आपका 3। अगर वो पूछता कौन कौन से वैल्यूज पे परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आंसर होता अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 4 और अल्फा इक्वल टू 5। ठीक है, आई थिंक आई एम क्रिस्टल क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू हियर। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स जो हम लोग पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह, वो हम इस तरीके से यूज करते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद एक और आसान सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस कंसेप्ट पे है कि आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में होता है, कॉन्जुगेट पेयर में होता है आपका। ठीक है, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर सपोज आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और उसका आंसर आया 5 प्लस रूट 3, तो डेफिनेटली उसका दूसरा रूट कितना हो जाएगा आपका, 5 माइनस रूट 3। ठीक है, कभी भी अगर इरेशनल रूट अगर आता है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट में होगा, मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा डेफिनेटली माइनस होगा। कभी मैं आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दे देता हूँ इरेशनल में, तो आप ऑटोमेटिकली उसका दूसरा रूट बता सकते हो बाय जस्ट बाय चेंजिंग द साइन। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, और ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। वैसे ही कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा पेयर में होता है आपका। इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा पेयर में होता है। मैंने अगर आपको बोल दिया कि 2 प्लस आयोटा मेरा एक रूट है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि 2 माइनस आयोटा मेरा उसका दूसरा रूट होगा आपका। अब आयोटा आपके लिए थोड़ा सा नया चीज है, बट बी पेशेंट गाइस। आज के क्लास में ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको आयोटा का पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये आयोटा क्या होता है। बाकी आई जो होता है वो इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इस आई का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1। इतना अभी फिलहाल सिर्फ इतना सा आप नॉलेज में रखो कि आई का वैल्यू होता है नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ -1, और हमेशा जो मेरे कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो भी पेयर में होते हैं आपका। ठीक है, तो इसके ऊपर 2021 में आईआईटी जेईई के मेंस में क्वेश्चन आया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। एवरी वन ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज द कंसेप्ट जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट हो चाहे इरेशनल रूट्स हो, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होगा आपका। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। लिखिए क्वेश्चन, इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट सच दैट सच दैट सच दैट सच दैट 2 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा where iota square is equal to -1 is a root of is a root of is a root of complex number z square plus alpha z plus beta is equal to 0, then alpha minus beta is equal to question mark, then alpha minus beta is equal to question mark। इतना आसान क्वेश्चन आया था जेई 2021 में, कोई पुराना सवाल भी नहीं है ये। 2021 क्या, 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अल्फा बीटा कोई कोफिशिएंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल जेड का।
तो आप ये मत बोलना कि सर अल्फा बीटा तो आप बोल रहे हो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो कि कॉम्प्लेक्स है। अल्फा बीटा इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जनरली हम अल्फा बीटा को रूट डिनोट करने के लिए यूज करते हैं क्वाड्रेटिक में, बट उसने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि अल्फा बीटा तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये वेरिएबल जेड के कोफिशिएंट है आपका, ठीक है। तो वो तो मेरा रियल नंबर होगा, लेकिन इसका जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है। तो एक रूट अगर 1 - 2 आयोटा है, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए दूसरा रूट क्या होगा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि इफ वन रूट इज 1 - 2 आयोटा, तो अदर रूट क्या होगा। आप लोग बस मुझे इतना बता दो चैट पे, आप लोग बस मुझे इतना बता दो कि अगर 1 - 2 आयोटा अगर इसका एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा। मैं आप लोगों का बहुत बढ़िया 1 + 2 आयोटा। चलो मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो मुझे आंसर बताना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो I want each and everyone to try any question I give you, irrespective of you being knowing how to solve it or not, ठीक है। प्राइम जो आप लोगों का काम है वो है आपको ट्राई करना। चलो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया कि दूसरा रूट कितना हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। तो बस हम लोग यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स सबको पता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। और यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं माइनस b/a लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा -α/1। और यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालू तो 1 - 2 आयोटा प्लस 1 + 2 आयोटा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास 2 आयोटा कट गया। तो एक वैल्यू तो मेरे पास आ गया α = 2 का। अब मुझे बीटा भी चाहिए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस निकालना है। अल्फा आ चुका है। अब मेरे पास मुझे एक चीज बताइए बीटा कैसे आएगा। तो हमारे पास एक और हथियार है, सम ऑफ रूट्स का यूज कर लिया है, हमारे पास एक और हथियार है, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ गाइस, ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेई 2021। और ऑप्शंस तो याद हो ही गए होंगे, ऑप्शंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, -3 -7 -7 और 3, ये मेरे चार ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप लोग आंसर शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, अल्फा आ चुका है, बीटा निकालना है। हमारे पास दो हथियार होते हैं क्वाड्रेटिक में, एक सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मुझे बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा मेरे पास 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। अब आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोई रिप्लाई करना चाहेगा चैट पे। एलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे एलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a + b इंटू a - b, जो कि क्या होता है a² - b²। तो यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू c/a। और यहाँ से c/a कितना आ जाएगा मेरे पास, बीटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 4 आयोटा का स्क्वायर जो कि होगा -1। तो यहाँ से मेरे पास बीटा कितना आ गया 5, ठीक है। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो मेरा अल्फा माइनस बीटा है वो कितना आ जाएगा, 2 - 5, आंसर आ जाएगा -3। आप लोग मुझे बताओ कि यह क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये क्वेश्चन। अभी मैंने आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया है उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन करना वाज क्वाइट इजी और नॉट। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, रिप्लाई करिए चैट पे, ऑनेस्टली बताइए, ऑनेस्टली बताइए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा आप लोगों को। ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, ठीक है। अभी हमें इसको थोड़ा टाइम इसलिए लगा सॉल्व करने में बिकॉज मैं आपको एक एक चीज लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। जब आप खुद करने बैठोगे, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, श्योर श्योर प्लीज। जो भी अगर ये चाहता है कि सर कोई चीज रिपीट कर दो, कोई चीज समझ में नहीं आया दोबारा बता दो, फील फ्री टू आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू 2 or 3 times इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं दोबारा आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी मेरा कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है, इमेजिनरी रूट होता है, वो हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। मतलब आपके पास अगर लेफ्ट पेयर का मोजा है, सॉक्स है, तो राइट का भी होगा।
वैसे अगर 1 माइनस 2 आयोटा अगर इसका एक रूट है तो डेफिनेटली 1 प्लस 2 आयोटा इसका दूसरा रूट होगा आपका, ठीक है। बस उसके बाद सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा दिया, तो सम ऑफ रूट्स लगाया तो यहाँ से मेरे पास क्लियरली मुझे दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, ये जब सम करेंगे इसका और इसका तो मेरे पास 2 आयोटा कट गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। और ये तो समझ में आया ना कि माइनस बी बाई ए है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कर दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में ये मेरा फॉर्मूला बन गया जो हम 9th 10th में पढ़ते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व किया, बीटा बराबर 5 आ गया, ठीक है। और ये चीज 2 स्क्वायर होगा 4, और आयोटा का स्क्वायर ये रहा, आयोटा का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, -1, तो आंसर आ गया 5। क्लियर? चलो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब न्यूटन्स फॉर्मूला आप लोगों ने जनरली फिजिक्स में पढ़ा है, लेकिन क्वाड्रेटिक में भी उसका काम है आपका, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये न्यूटन फॉर्मूला कहाँ पे कैसे यूज करते हैं और इसके क्वेश्चंस कितने इजीली आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट फर्स्ट 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स आप मुझे सुनो और जो जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेई एंड अदर एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आईआईटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन बाबा ने क्या बोला था आपका कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड Sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस बीटा टू द पावर n, ये अगर गिवन है तो तो द गिवन quadratic equation can be expressed as तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं Sn से, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं Sn-1 से, और सी को रिप्लेस कर देते हैं Sn-2 से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा a टाइम्स ऑफ Sn प्लस b टाइम्स ऑफ Sn-1 प्लस c टाइम्स ऑफ Sn-2। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे c को रिप्लेस नहीं करते, कोफिशिएंट को रिप्लेस करते जो कि 1 होता है, क्योंकि c का कोफिशिएंट तो क्या होगा 1, ठीक है। और 1 को रिप्लेस कर देंगे n-2 से। अभी बस लिखते रहो, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि किसी को भी यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपका, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल से आप लोगों का क्लियर होगा। तो न्यूटन ने क्या बोला था कि अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है और यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन अगर गिवन है Sn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस बीटा टू द पावर n, तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये हमेशा ट्रू है, और इसका प्रूफ भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट अगर आपको कोई प्रूफ बताने जाऊंगा तो इट विल टेक अनदर 10-15 मिनट्स, तो प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 सपोज, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग, और साथ में आपको ये भी गिवन होना पड़ेगा, ठीक है, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। तो बेसिकली ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है न्यूटन्स फॉर्मूला, ये हम हायर पावर्स ऑफ अल्फा और बीटा को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हायर पावर्स ऑफ अल्फा और बीटा को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको न्यूटन्स फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहूं, अगर मैं इसको न्यूटन्स फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहूं, न्यूटन्स फॉर्मूले के हिसाब से, न्यूटन्स फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अगर मैं इसको न्यूटन फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ Sn प्लस 7 टाइम्स ऑफ Sn-1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ Sn-2 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी बाकी क्वेश्चन से स्टार्ट करते, मैं बता रहा हूं, मैं आपको 2-4 बार दो क्वेश्चन करा दूंगा, ओनली 2 क्वेश्चंस, उसके बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश? श्योर तमंग लेंगोंग, आई विल श्योरली एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, डोंट वरी।
but write whatever I am writing here on the board. So what Newton said is कि any quadratic equation whose roots are alpha and beta, and provided that there is an expression given in the question that Sn is equal to alpha to the power n plus minus beta to the power n, or n is nothing but your something which is greater than equal to 1, then this quadratic equation can be expressed in this format. ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, लेट्स टेक वन क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. ठीक है, और बाकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया. अब आप ये मत सोचना, ये देखो ये Sn जो है, ये Sn है तो वो उससे कम है, और यहाँ पे जो भी है वो उससे कम चलता है. अगर यहाँ पे S5 होता तो यहाँ पे क्या होता गाइस, S4, और यहाँ पे कितना होता है S3. अगर यहाँ पे S10 होता तो ये होता S9, तो ये कितना हो जाता है S7 आपका. ठीक है, अभी भी आई एम टोटली श्योर कि अभी भी आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आई होंगी, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. बट बिलीव मी गाइज, आई विल फॉर श्योर explain you this in a very good manner in the upcoming 1 or 2 questions. Everything will be clear. और जो सवाल हम अभी करने जा रहे हैं, पहला सवाल ही हम आईआईटी का करेंगे आपका. ठीक है, और आप आईआईटी के क्वेश्चंस को आप एक एक मिनट में सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आपका. ठीक है, तो ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको पूरे अच्छे से लिख लो. और दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर क्यूबिक इक्वेशन ऑल्सो. ठीक है, यही चीज सेम क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी वैलिड है आपका. ठीक है, चलो आगे बढ़े. कैन वी मूव अहेड गाइस? लिख लो फटाफट, जो भी चीज मैंने लिखा है उसको लिख लो. ठीक है, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश गाइस, डोंट वरी, because in this session there are students who are from English medium, who are also from Hindi medium also, so I'll be bilingual. I will try to explain both in Hindi and English. ठीक है, चलो. और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपको पता चलेगा. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of the quadratic equation x square minus 6x minus 2 equal to 0 with alpha greater than beta, if Sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n for n greater than equal to 1, then आपको बताना है then find the value of find the value of A10, oh sorry, find the value of S10 minus 2 times of S8 divided by 2 times of S9. इसके ऑप्शंस है 3, -3, 6 या -6. ये जेई के 2011 में भी आया था और 2015 में भी आया है. ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड ट्वाइस, बस थोड़ा सा डेटा शायद इधर उधर होगा आपका. मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर लोगे, 30 सेकंड में. बस आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है कि नहीं. that is something which you might be confused about, that sir how we will come to know that this question will be solved with the help of Newton's formula. वो आपको बस एक ही चीज से पता चलेगा, इससे. जहां पे भी आपको ये एक्सप्रेशन दिख जाए, जहां पे भी आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिख जाए, अच्छा से नोट करो, वहां पे समझ लेना न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मुझे न्यूटन्स के फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है, तो मुझे एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 का अगर मुझे न्यूटन फॉर्मूले से हिसाब से लिखना है, तो सबसे पहला हम कहां से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहला बड़ा वैल्यू ढूंढो, क्वेश्चन में कौन सा है. सबसे बड़ा वैल्यू क्वेश्चन में कौन सा गिवन है? 10. तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे S10 से, माइनस. उसके बाद आप सोचो मत, अगर आपने यहाँ 10 लिख दिया तो डेफिनेटली नेक्स्ट कौन सा आएगा? उससे एक कम, और 10 से एक कम कितना हो जाएगा आपका? -6 टाइम्स ऑफ S9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S8 इक्वल टू 0.
क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मुझे चाहिए S10 माइनस 2S8। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको लिख लेता हूँ S10 माइनस 2S8 और इस 6 टाइम्स ऑफ S9 को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, S10 माइनस 2S8 डिवाइड बाई 2S9। तो मैं यहाँ में से एक 2S9 नीचे ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 2S9 नीचे ले लूंगा तो राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, कोई बताएगा? इफ आई टेक 2S9 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा मेरे पास, कोई बताना चाहेगा? एनीवन वांट्स टू रिप्लाई ऑन द चैट? क्या बचेगा? 3 बचेगा। बहुत बढ़िया, किसी ने आंसर भी दे दिया। जुनार दियो ने आंसर बताया कि 3 आ जाएगा आपका। खत्म क्वेश्चन। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, S10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S8 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ S9, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इतना इजी है ये न्यूटन फॉर्मूला। 60 सेकेंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में आपका, ठीक है? क्लियर हुआ? तो पहला बात, कैसे पता लगेगा न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है? सो फर्स्टली यू विल हैव टू चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन इज गिवन और नॉट। इफ दिस इज गिवन, इट शुड क्विकली स्ट्राइक ऑन योर माइंड कि अच्छा सर ने बताया था, अगर ये एक्सप्रेशन दिख जाए तो मतलब न्यूटन्स फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे आपने पता लगा लिया कि न्यूटन्स फॉर्मूला लगना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्लेस कर दो S10, S9 और S8 से। अब आप बोलोगे सर S10 ही क्यों लिया, S11 क्यों नहीं लिया, S15 क्यों नहीं लिया, S100 क्यों नहीं लिया? अरे तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, S10। तो S10 के बाद डेफिनेटली क्या आएगा, S9 फिर S8, उसके बाद तो बस अरेंज किया, उसके बाद तो बस सिंप्लीफाई किया आपका, ठीक है? अभी भी आई एम नॉट 100% श्योर कि एवरी वन ऑफ यू आर हियर ऑन द सेम पेज। व्हाट आई मीन कि आई एम नॉट श्योर कि सबको 100% समझ में आया होगा, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ न्यूटन्स फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है? तो हम सारा क्वेश्चंस करेंगे, तब जाकर के आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे आपका, ठीक है? सो प्लीज बी पेशेंट एंड वेट फॉर 2 more questions to for me to solve for you. 2 more questions, you will definitely अंडरस्टैंड एंड अपने आप ही आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल जेई 2011 में भी आया था और 15 में भी आया था, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये आया था जेई 2020 में। ये आया था जेई के 2020 में आपका, ठीक है? आप लोग चाहे तो जब मैं लिखता हूं ना यहाँ पे कि कौन से ईयर में आया था, आप भी लिख लिया करो, ठीक है? उससे आपको रिवीजन करने में हेल्प होगा। क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द let alpha and beta be the roots of let alpha and beta be the roots of equation x is 5x square plus 6x minus 2 equal to 0 if Sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n। अब वापस दिख गया, ये चीज दिखते ही तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, न्यूटन्स फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन, 5 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S4। फिर बी, 6 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S4। सी, 7 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S4। और डी, नन ऑफ दिस। आप 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे, जेई 2020 का। 30 सेकेंड भी आई थिंक नहीं लगेगा आपको। आप बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी ने आंसर भी दे दिया, ए। बहुत सारा लोगों ने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया, ए बहुत सारे लोग देना भी स्टार्ट कर दिया। एंड ये क्वेश्चन 2020 आईआईटी का क्वेश्चन है आपका। देखो काफी लोग, चंदानी, एमएच, उसके ऊपर भी काफी लोगों ने आंसर दिया, सुबो, श्रुति, ठीक है, एलेक्सो, बहुत लोगों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? बिकॉज काफी इजी टॉपिक है ये और काफी स्कोरिंग भी है आपका, ठीक है? मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आप धराधर करना स्टार्ट कर दोगे बैक टू बैक, ठीक है? अभी भी किसी को भी डाउट है, अभी भी किसी को भी डाउट है, तो मैं अभी भी आपको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है हम क्वेश्चन में देखेंगे, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा वो, या तो ऑप्शन में गिवन होगा। तो ऑप्शन में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 6। उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है,
आप लिख दो 5 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S4 इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं 5 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 और इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो 2 टाइम्स ऑफ S4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन फॉर द रिप्लाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप 2021 का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब 2021 में जो क्वेश्चन आया था न्यूटन्स फॉर्मूले में, उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया। बट आई एम 100% श्योर दैट everyone whoever is there in this meeting are well aware of the fact how to create a quadratic equation। पर सर FFDS, ठीक है। Alex, so I am not able to understand what you are trying to say because पर सर लिखने के बाद आपने जो लिखा है दैट इज नॉट रीडेबल। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक नहीं दिया है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक बनाना आता है। एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट हाउ टू क्रिएट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ यू आर गिवन द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या फॉर्मूला था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, दैट गिव्स यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो 2021 में जो क्वेश्चन आया था जेई 2021 में क्या क्वेश्चन आया था, देखो न्यूटन्स फॉर्मूले के ऊपर। वापस वही अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन such that अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, सॉरी +1 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -1 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि सर आप तो एस एन लिखवा रहे थे, अब पीएन क्या है। तो वो जब नाम का नाम है बस, ठीक है। कई बार आपको लेटर पीएन दिखेगा, कई बार एस एन दिखेगा, कई बार एन दिखेगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना। एस एन हो पीएन हो, लॉजिक सेम है सबका, ठीक है। सच दैट पी ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 एंड पी ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 29 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फाइंड pn का स्क्वायर। आपको pn का स्क्वायर बताना है। 2021 का आईआईटी का क्वेश्चन है, और जो ऑप्शन है आपके पास वो है 121, 324, 256 या फिर आपका 729। दीज आर द 4 ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया, बट उसने आपको सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे दिया। तो जब आपके पास सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, तो आपके लिए 5 सेकंड का भी काम नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, और कैसे पता चलेगा न्यूटन्स फॉर्मूला लगना है? अगेन ये एक्सप्रेशन दिखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लगेगा, न्यूटन्स फॉर्मूला। एक्सप्रेशन क्रिएट करो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्रिएट करो, और फिर ये वाला न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ और बताओ पी एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, ये सवाल भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको भी आप आराम से 60 सेकेंड्स में कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे आंसर बताना, ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन स्क्वायर। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिप्लाई गाइस। करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, बट नॉट मोर देन 60 to 90 सेकेंड्स, क्योंकि ऑफिशियल क्लास में ज्यादा टाइम में दे नहीं सकता आपको। ठीक है, एनीवन वांट्स टू रिप्लाई? बताइए क्या होगा। सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई जरूर करो, डेफिनेटली आंसर आएगा, ट्राई करते रहो। इफ यू कीप ट्राइंग डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू। फटाफट, आई एम स्टिल वेटिंग।
बताइए। हाँ, करते इस क्वेश्चन को। हाँ, काफी लोग का आंसर भी आ गया, बी बी बी, काफी लोग बता रहे हैं हाँ बी इज द राइट आंसर गाइस। किसी का भी नहीं आया है तो देखो यहाँ पे, आसान क्वेश्चन है ये भी, काफी आसान सवाल है ये भी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लिख तो सब लोगों ने लिया ही था क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये साथ में ये भी आ गया क्या? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का तो सबको पता ही है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो सम ऑफ रूट्स है मेरे पास कितना, वन, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा -1 इक्वल टू जीरो। अब इस बार उसने नंबर के टर्म्स में नहीं दिया, जैसे इससे पहले S10 S6 कुछ इस तरीके से आ रहा था। बट आप लोग खुद मुझे लॉजिक लगा के बताओ कि Pn-1 और Pn+1 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा? Pn-1 और Pn+1 में सबसे बड़ा कौन सा हो रहा होगा? डेफिनेटली Pn+1 हो रहा होगा। तो हम सबसे पहले Pn+1 को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो ये आ जाएगा P ऑफ n+1। अब आपको एक एक कम करना है, तो जब आप n+1 में एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, Pn, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का Pn, और जब Pn में एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, P ऑफ n-1। खत्म क्वेश्चन, इक्वल टू जीरो। बस यहाँ से आप P ऑफ n+1 कितना दे रखा है, 29, माइनस पी ऑफ एन निकालना है, माइनस पी ऑफ n-1 है 11 इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास पी एन आ गया 18, तो पी एन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 324। तो ये सवाल का आंसर काफी लोगों ने करेक्ट दिया है, इनफैक्ट सभी लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड साइन। बस थोड़ा सा आप लोग टाइम को भी ध्यान में रखो, क्वेश्चंस को थोड़ा एफिशिएंटली भी करने का ट्राई करो आपका, ठीक है। आई थिंक चीजें अब क्लियर हो रही है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000, बहुत सारा सवाल पूछा गया है इस टॉपिक से आपका, ठीक है। 2015 से लेकर के 2024 तक किसी ने तो किसी सेट में एक क्वेश्चन तो न्यूटन्स फॉर्मूले से आ ही गया। अब इतना छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक कंसेप्ट है, अगर इससे अगर आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपके लिए तो बढ़िया बात है ना यार, क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं आप लोगों को भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो देना ही पड़ेगा फ्यूचर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, ये आया था जेई 2022 में आपका, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर ही आया था। क्वेश्चन है, फॉर अ नेचुरल नंबर एन, फॉर अ नेचुरल नंबर एन, फॉर अ नेचुरल नंबर एन, एन इज इक्वल टू 19 टू द पावर एन माइनस 12 टू द पावर एन, देन देन फाइंड देन फाइंड देन फाइंड देन फाइंड देन फाइंड 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 डिवाइडेड बाई 57 टाइम्स 57 टाइम्स ए 8। अच्छा, ए नहीं, ए ले लो, अल्फा मतलब, सॉरी, जब मैंने यहाँ पे ए लिया है ना, यहाँ पे अगर मैंने ए लिया है, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, इसको ए लिख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए लिया है ना, तो आप वहां पे भी ए ले लो आपका इसका, ठीक है। तो इसको भी आप ए ले लो, ए, ठीक है। तो 31 टाइम्स A9 माइनस अल्फ A10 डिवाइड बाय 57 टाइम्स A8, इसका वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। और ऑप्शंस भी मैं दे देता हूँ आपको। ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 2 या 8, ठीक है। दीज आर द फोर ऑप्शंस यू हैव, ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आईआईटी 2022 का क्वेश्चन है। अब मुझे आप लोग बताओ, सर वो पीछे वाला क्वेश्चन को एक बार लगा दो, ठीक है, श्योर, ठीक है। हाँ, फटाफट नोट कर लीजिए, 30 सेकेंड में दे रहा हूँ, नोट कर लो। और बाकी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो जो मैंने अभी लिखा था, अगर लिख लिया है तो, अगर नहीं लिखा है तो जस्ट गिव मी 20 more seconds, एलेक्सो को लिख लेने दो, फिर मैं आपका दिखाता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिया एलेक्सो, चलो ठीक है।
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, उसने बोला फॉर ए नेचुरल नंबर एन, एन इज इक्वल टू, अब ये देखते ही आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि न्यूटन फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे रूट्स भी नहीं है, क्वाड्रेटिक भी नहीं है, तो क्या करें। अरे आप लोग ध्यान से देखो, हम जब एस एन लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन। तो ये जो मेरा अल्फा है वही तो मेरा 19 है, और जो मेरा बीटा है वही तो मेरा 12 है आपका, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इज नथिंग बट 19 एंड 12 इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बस सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर न्यूटन्स फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का, ठीक है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने किया ही था वैसे तो। चलो करो करो, ट्राई करो फटाफट, किसी का कुछ आता है तो बताना, ठीक है। हाँ 4 आ भी गया, 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रिंसिपल ईएमआरएस, चांदनी, एनीवन एल्स, काफी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, Subbu and Shruti also got the same answer. So maximum students are getting option number A. बी, नाइजा का बी आ रहा है। नाइजा आप जरा चेक करिए, क्योंकि सब लोगों का आंसर ए आ रहा है, तो ए का करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। केबीसी में भी होता है ना, जब वो ऑडियंस पोल करते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑडियंस जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उसी को आंसर कंसिडर किया जाता है आपका। वैसे ही यहाँ पे भी ऑडियंस पोल है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर ए, सो देयर आर मोर चांसेस दैट आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे मेरा अल्फा का काम कौन कर रहा है, 19, और मेरा बीटा का काम कर रहा है 12। तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास हो जाएगा 31, और मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। अब देखो 19 का 12 गुना, ये भी आप साइड में लेके मत बैठ जाना पेज और पेन पे। 19 का 10 गुना 190, 190 में और 38 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 228, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 228 आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेता हूं मैं फिर भी एक बार। हाँ, अब बस उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे लगा दो न्यूटन्स फॉर्मूला। बस ढूंढो कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा है 10, ठीक है। तो सबसे पहले 10 से लिख दो इसको, A10 माइनस 31 टाइम्स ऑफ A9 प्लस 228 टाइम्स ऑफ A8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, 31 टाइम्स A9 माइनस A10। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्ट को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, इस पार्ट को अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 228 A8 इज इक्वल टू 31 टाइम्स ऑफ A9 माइनस A10, और मुझे चाहिए 57 A8। तो यहाँ से जब मैं 57 A8 यहाँ ले जाऊंगा तो 57 का 4 गुना होता है 228। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 57 A8। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ आपका न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, किसी का भी अगर रह गया है तो। ठीक है सर, एक लास्ट वाला का एक बार रिपीट। सर लास्ट वाला एक बार रिपीट। अच्छा लास्ट मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन, इसका पहले वाला क्वेश्चन बोल रहे हो एलेक्सो, इससे पहला वाला क्वेश्चन डू यू वांट मी टू रिपीट, मतलब दिखाना है ना आपको। ये लो देख लो फटाफट लिख लो, ठीक है। व्हाट डू यू वांट मी टू डू एलेक्स, आई एम नॉट, इस सर लास्ट वाला एक बार रिपीट, मतलब यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट टू यू और यू जस्ट वांट टू नोट इट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉर्मूले पे आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिएगा आपका, ठीक है। फटाफट नोट करो।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, एक क्वेश्चन आया था आपका 2024 में, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा भी और भी न्यूटन्स फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, अदर एग्जाम में भी आया है। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग खुद ट्राई करके देखना आपका, ठीक है। मैं आखिरी सवाल करा देता हूँ जो इसी साल 2024 में अप्रैल वाले महीने में आया था आपका, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा है कंपैरेटिवली। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन है, लेट अल्फा कोमा बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 into x+1 is equal to 0 such that t belongs to real, and an is equal to अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ये गिवन होने से आपको न्यूटन्स फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ a 2023 प्लस a 2025 डिवाइडेड बाय a 2024, आपको इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं दे देता हूं आपको। यहाँ पे है माइनस का हाफ, यहाँ पे है माइनस का 1/4, यहाँ पे है प्लस का 1/4, या आपका प्लस का 1/2। सो ऑप्शंस आर -1/2, -1/4, +1/4 और पॉजिटिव का 1/2। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हो या डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। आप लोग अभी 11th में हो, तो 11th में आप लोग आगे चल करके एक टॉपिक पढ़ोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें आप डिफरेंशिएट करने का टेक्निक सीखोगे। तो इसको मैं आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसका मिनिमम वैल्यू निकालने का बताऊंगा, बट मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले आपको यहाँ न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि मैं आप लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। चलो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आई थिंक लिख तो लिया ही है आप लोगों ने, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं हटा ही देता हूँ, ऑप्शंस भी लिख ही लिया होगा आई अज्यूम। ऑप्शंस है माइनस का हाफ, प्लस का हाफ, प्लस का 1/4 या माइनस का 1/4। तो अगर आप लोग आंसर शेयर करना चाहते हो तो माइनस हाफ, -1/4, हाफ या 1/4, ये चार में से एक ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। अच्छा ये भी हट गया क्या, इसको भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है मेरे पास a टाइम्स ऑफ 2024। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूटन्स फॉर्मूला लगाऊं तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा। आप देखो, ढूंढो सबसे बड़ा कौन सा है, 2023, 2025, 2024। तो सबसे बड़ा क्या है, 2025। तो यहाँ पे आ जाएगा a टाइम्स ऑफ 2025 माइनस, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू एक्स को रिप्लेस कर देंगे a टाइम्स ऑफ 2024 से, और 1 को रिप्लेस कर देंगे a टाइम्स ऑफ 2023 से, ठीक है। बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये दोनों साथ में चाहिए और इसको ले जाओ राइट हैंड साइड पे। तो a टाइम्स ऑफ 2025 प्लस a टाइम्स ऑफ 2023, और इसको जब राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू ए टाइम्स ऑफ 2024 आएगा। उस 2024 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, आपको बस इस क्वाड्रेटिक का इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसका मिनिमम वैल्यू मतलब आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करके करोगे तो बहुत ही इजी होता है, बट अभी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख लो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2 × t। अब मुझे बताइए, मुझे 2 × t आ गया, मतलब मेरे पास a वाला टर्म आ चुका है, b चाहिए मुझे। फॉर्मूला क्या होता है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएं
तो ए स्क्वायर माइनस 2a, ए का काम कौन कर रहा है, टी। अब मुझे 2t से 5t में जाना है, तो एक ही तरीका है, क्या कर सकते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा, वापस कितना आ जाएगा, 5/3। अब आप लोग मुझे कोई बता सकते हो कि इसमें b का काम कौन कर रहा है, वो जो मेरा फॉर्मूला है a+b² वाला, इसमें मेरा b का काम कौन कर रहा है, तो बताना चाहेगा चैट पे, इसमें b का काम कौन कर रहा है, बहुत बढ़िया, इसमें b का काम कौन कर रहा है आपका, प्लस का 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने अपने तरफ से लिया है, तो इसको हटाना भी पड़ेगा, और ये +6, ठीक है। तो ये सब चीजें तो स्कूल में सिखा देते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लास 10 में हम सीख लेते हैं। बस अब तो हो ही गया। उसके बाद आप लोग मुझे बताओ कि इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं t-5/2 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, जरा साइड में सॉल्व कर लो, 6 - 25/4, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/4। तो आंसर दिख गया होगा आप लोगों को, ये आ जाएगा -1/4। इसका मतलब क्या है कि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। तो 0 - 1/4, तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/4। तो ये मिनिमम वैल्यू वाला थोड़ा सा कंसेप्ट शायद आप लोगों को अच्छे से पता नहीं होगा, बट डोंट वरी, डेरिवेटिव में हम लोग डिफरेंशिएशन से और इजी तरीके से इसका मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे आपका, ठीक है, ठीक है गाइस। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है एक, और किसी भी स्क्वायर का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जो बाकी बचा हुआ वैल्यू होता है वही उसका मिनिमम वैल्यू बन जाता है आपका, ठीक है। तो आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा किसी किसी को डाउट है अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट कोई ना, आप घर पे इसको देखना। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है, टू गेट योर मिनिमम वैल्यू फॉर एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, नोट कर लो, नोटेड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों को स्टार्ट करना है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, नोटेड। सर एक बार किसी ने कुछ लिखा था एक बार, नोटेड नोटेड, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। किसी ने कुछ लिखा था, एक बार भी सर, एक बार भी सर मतलब बरवानी इमारस, एक बार भी मतलब मैं समझा नहीं आपका, प्लीज आप रिप्लाई वापस बोल सकते हो, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, यू रिपीट, अच्छा। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जब आप बोल रहे हो रिपीट करने के लिए, तो देखो, आई थिंक किसी को भी यहाँ पे ये डाउट नहीं है कि ये कहाँ से आया, क्योंकि इसके ऊपर तो हम अभी सवाल कर ही रहे थे। तो हमारा इसका वैल्यू t² - 5t+6 के बराबर आया, वो बोला मुझे इसका मिनिमम वैल्यू बताओ। इसका मिनिमम मतलब हमें बेसिकली इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं आपको मिनिमम वैल्यू निकालने का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, एक बार चाहे तो आप लोग लिख लो सब लोग। जैसे मैंने सपोज आपको बोल दिया कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया x² + 4x प्लस जैसे 7 दे दिया मैंने, ठीक है। मैंने बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, हम इधर a+b का होल स्क्वायर इसको बनाने का ट्राई करेंगे, या तो इसको हम a - b का होल स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे आपका, ठीक है। सब लोग देख लो, शायद और भी किसी किसी को डाउट होगा शायद, ठीक है। तो इसको अगर मुझे ऐसा बनाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज, जरा देखो स्टार्ट करते हैं। तो x² मतलब a², एक्स ए का काम कौन कर रहा है, x² प्लस हमें चाहिए नेक्स्ट क्या चाहिए, 2ab, तो 2a का काम कौन कर रहा है, x। अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे 2x से जाना है 4x में, मुझे 2x से 4x में जाना है, तो 2x से 4x में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसने मुझे डाउट पूछा था एटलीस्ट आप मुझे रिप्लाई करो कि 2x से 4x में जाने के लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे।
अरे 2x से अगर 4x में जाना है तो एक ही नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो है 2। तो अब मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूले में मेरा b का काम कौन कर रहा है, 2, तो हमें एक b स्क्वायर भी चाहिए, तो हम प्लस का 2 स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये 2 स्क्वायर तो मैंने अपने साइड से लिया है, तो इसको हटाना भी तो पड़ेगा, तो माइनस का 2 स्क्वायर और ये प्लस का 7। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि सर इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस का 3। और आप लोगों को सबको पता है किसी भी स्क्वायर का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आ सकता है 0, उससे कम नहीं आ सकता है। आप यहाँ पे x का दुनिया का कोई भी वैल्यू डाल लो, स्क्वायर करो, मिनिमम से मिनिमम 0 आ सकता है, उससे लेस नहीं आ सकता। तो उसने मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 0, तो 0+3। तो इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। वही कंसेप्ट मैंने आपका इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया है। यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, खुल क्यों नहीं रही है। हाँ, वही सेम कंसेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में लगाया है, ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ पे बस थोड़ा सा ये पार्ट आपको ध्यान से देखना है कि a² - 2 × t। अब ये 2 मैंने अपने एक्स्ट्रा लिया, तो इसको मैंने 2 करके यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो 2 कट गया, 5/5 × t मेरे पास वापस क्या आ गया, 5t आ गया। अब b का काम कौन कर रहा है, 5/t, तो 5/t का स्क्वायर करा, बट ये तो मैंने अपने साइड से लिया था, इसको हटाना भी पड़ेगा। फाइनली सॉल्व करके ये स्क्वायर आ गया, और इस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0। तो जो भी बचा हुआ था वही मेरा इस क्वाड्रेटिक का क्या बन जाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आ जाएगा -1/4। ठीक है सर, व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। अरे अगर मैं आपको बोलूं कि माय डियर, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है x², तो x² को तो आप मैक्सिमम जितना भी वैल्यू डालो, आप 100 डालो ये आपको 10,000 देगा, आप यहाँ पे 1000 डालो ये 10 लाख देगा, आप यहाँ पे 10 लाख डालो वो 10 लाख का स्क्वायर करके आपको और बड़ा वैल्यू देगा। तो आप x का जितना बड़ा वैल्यू डालोगे उतना बड़ा वैल्यू मिलते चलेगा, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। लेकिन मिनिमम से मिनिमम वैल्यू किसी भी स्क्वायर का 0 आ सकता है, 0 से कम नहीं आ सकता। क्यों, आप अपने मन से कोई भी एक्स का वैल्यू मुझे बताओ, लेट सपोज आपने मुझे एक्स का नेगेटिव वैल्यू बताया -5, लेकिन जब हम -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो वो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसलिए आपसे मिनिमम वैल्यू ही पूछा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से बन के मिलके बनता है, एक उसमें रियल पार्ट होता है और उसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबरों से मिलके बनता है, एक होता है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट मतलब दुनिया का कोई भी नंबर, अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच। रियल नंबर तो हम अभी तक जितना भी सवाल हमने फर्स्ट डे से लेके आज तक किया है वो सारा रियल नंबर ही था। इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो सुनो एक बार यहाँ पे। अगर मैं सपोज आपको एक एक्सप्रेशन देता हूं x² + 1 = 0, कोई भी मुझे यहाँ पे स्टूडेंट बताएगा कि मैं x का कोई यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ क्या, जिसको यहाँ पुट करके 0 मिल जाए। इज देयर एनी रियल वैल्यू ऑफ x विच इज पॉसिबल, जो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कोई भी वैल्यू मुझे x का बता दो, जो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करूंगा तो वो मुझे 0 के बराबर दे देगा। कोई वैल्यू आप बता सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं सपोज आपको बोलता हूं कि x+5 = 0 है, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे x का क्या वैल्यू डालूं कि वो मुझे 0 के बराबर दे दे। तो आप बोलो सर x को -5 डाल दो। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में कोई मुझे बता पाएगा कि x का कोई मैं वैल्यू डाल सकता, किसी ने बोला क्या 1, 1 नहीं आए। हाँ गौरव, बहुत सही बोल रहे हो आप, अभी हम उस पर आए नहीं है, हम आते हैं उस पर अभी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमेशा एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब एक्स का कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x² बराबर -1 आ जाएगा और x आ जाएगा √−1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्लास शुरू हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि इस √−1 को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि √−1 इज नथिंग बट योर आयोटा। ठीक है,
आयोटा इज नथिंग बट योर अंडर रूट ऑफ -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हम लोग अपना चैप्टर को बिगिन करेंगे आपका, ठीक है। चलो, तो अगर सपोज आयोटा अगर मेरा -1 के बराबर है, सॉरी, आयोटा अगर मेरा रूट ऑफ -1 के बराबर है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? -1। आयोटा का क्यूब कितना होगा? तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो यह आ जाएगा माइनस का आयोटा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा की पावर 4 कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आयोटा की पावर 4 कितना होगा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज आयोटा की पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर -1, और -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयोटा के किस पावर पे मेरा +1 आता है, तो सबसे मिनिमम आयोटा का किस पावर पे मुझे +1 मिलता है? अगर आपसे कोई सर एनी मीनिंग ऑफ आयोटा, आयोटा जस्ट इट इज लेटर टू सिग्निफाई दैट अगर आपके पास कभी भी रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसी को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग लेटर आयोटा का यूज करते हैं, आई का, ठीक है। तो आई को फुल फॉर्म में आयोटा बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आई इज नथिंग बट द फुल फॉर्म ऑफ आई इज आयोटा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आयोटा की किस मिनिमम पावर पे मेरा +1 मिलता है, तो आप बोलोगे 4 पे मिलता है आपका, ठीक है। चलो, तो जब भी अगर आयोटा की पावर में अगर आपके पास कोई हायर वैल्यू आ जाता है, तो आप उसको स्क्वायर के टर्म्स में लिख के अपना आंसर बता सकते हो। जैसे मैंने सपोज बोल दिया कि आयोटा की पावर में मुझे बताओ कि 22 कितना होगा, मैंने आयोटा की पावर 22 पूछ लिया, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप सीधा करो आयोटा का स्क्वायर की पावर में 11, और आयोटा का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? -1, और -1 की पावर 11 कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। चलो, आई थिंक सबको क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं कि अंडर रूट ऑफ -3 है, इसको आयोटा के फॉर्म में लिखो, तो अंडर रूट ऑफ -3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, और अंडर रूट ऑफ -1 अभी हमने देखा था क्या होता है? आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का मीनिंग आई थिंक सबको क्लियर हो गया आपका, ठीक है। यहीं से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट होता है। ये चैप्टर भी इतना छोटा सा चैप्टर नहीं है, लेंदी है और इम्पोर्टेंट भी है। हर साल आईआईटी में भी इससे एक क्वेश्चन तो मिनिमम बनता ही है आपका, ठीक है। चलो, तो आयोटा का मीनिंग आपको समझ में आ गया, तो 2-4 क्वेश्चंस करो आयोटा के ऊपर। मुझे आप लोग बताओ कि, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक लिख लिया? अगर नोट कर लिया हो तो चैट पे लिखो डन, फिर आगे की चीजें करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे आप लोग बताओ आयोटा की पावर 302 कितना होगा? फिर सेकंड बताओ आयोटा की पावर 999 कितना होगा? और तीसरा मुझे बताओ 1/आयोटा कितना होगा? ये तीनों आपको फाइंड करके मुझे बताना है, ठीक है। आयोटा की पावर 302 कितना होगा? आयोटा की पावर 999 कितना होगा? या और 1/आयोटा कितना होगा आपका, ठीक है। एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, नोटेड। नाउ यू हैव टू आंसर मी दिस 3 क्वेश्चंस कि आयोटा की पावर 302 कितना होगा, आयोटा की पावर 999 कितना होगा, और आयोटा की पावर सॉरी 1/आयोटा कितना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, किसी किसी का आंसर भी आने लग गया। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर, और अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे मुझे कितना लेना पड़ेगा? 151 लेना पड़ेगा ना, तभी 151 इंटू 2 कितना होगा? 302, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। अब क्योंकि -1 की पावर एक ऑड नंबर है, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा की पावर 998, ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। और इसको मैं अगर लिखूं तो ये आ जाएगा 499, ठीक है। यही तो होगा ना आपका? एक मिनट, वापस लिख रहा हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ आयोटा इंटू आयोटा की पावर 998। अच्छा, ये तो मैंने लिख ही लिया था, तो इसको मैं लिख लेता हूँ आयोटा का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4
99, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया आयोटा -1 की पावर 499, तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा, क्योंकि -1 की पावर ओड -1 होगा और -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा होगा ये। अब देखो आयोटा अगर डिनोमिनेटर से हटाना है तो आप क्या करो, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा अपॉन -1 और आयोटा अपॉन -1 इज नथिंग बट माइनस का आयोटा, ठीक है। और आप इसको भी चाहे तो फर्दर लिख सकते हो -√(-1), ठीक है। चलो, तो बेसिक क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लोगे अगर इस फॉर्मेट का कुछ आता है तो। अब एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, ठीक है। चलो, काफी लोगों का आंसर भी आ गया। आई थिंक आयोटा को लेकर के अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। सम ऑफ 4 consecutive powers of iota, sum of 4 consecutive powers of iota is always equal to 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयोटा की पावर 1, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, ये हमेशा कितना होगा, 0, ठीक है। मैंने क्या बोला नोट्स में, नोट में मैंने क्या बोला कि सम ऑफ 4 consecutive पावर्स ऑफ आयोटा, तो मतलब यहाँ पे अगर आयोटा की पावर 1 है तो नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो चाहे तो ये कैसे हुआ, तो इसका मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको। तो आयोटा को तो आयोटा रहने दो, आयोटा का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1, आयोटा का क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, +1। तो यहाँ से मेरे पास आयोटा से आयोटा गया, -1 से -1 गया, कितना आ गया, 0, ठीक है। कुछ भी दे दूं मैं आपको ऐसे दे दूं, आयोटा की पावर 94 प्लस आयोटा की पावर 95 प्लस आयोटा की पावर 96 प्लस आयोटा की पावर 97, आप इसका डायरेक्टली आंसर कितना बता दोगे, 0, ठीक है। कहीं से भी चालू हुआ मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। अगर 94 से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट 95 आएगा, फिर 96, फिर 97। ऐसा सिचुएशन में आंसर हमेशा 0 के बराबर आता है आपका, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला नोट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे हम असली चीजें स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574, और फिर बाहर प्लस का 2 है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, और आपके पास ऑप्शंस भी मैं दे देता हूँ। ऑप्शन है 0, 1, -1 या 2, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा, किसी का आंसर भी आ गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो सिंपल है। अब आप देखो कि सबसे मैक्सिमम आप कॉमन क्या ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, तो 584 मेरा सबसे छोटा वैल्यू है पावर में, तो उसी को कॉमन ले लेते हैं। तो आयोटा की पावर 584 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर कितना आ जाएगा, 4 प्लस आयोटा की पावर 2 और प्लस आयोटा, ठीक है। तो गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना, आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस, हाँ ठीक है, और प्लस यहाँ पे, अच्छा प्लस आयोटा नहीं आएगा, सॉरी, +1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम आयोटा की पावर 584 को
कॉमन ले रहे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आयोटा नहीं आएगा, 1 आएगा ये। और नीचे में क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये आयोटा की पावर 574। तो आयोटा की पावर 574 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर कितना आ जाएगा 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस 1। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर और नीचे ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो एग्जैक्टली सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो बस फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, आयोटा की पावर 584 और आयोटा की पावर 574। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट का रूल लगा सकते हैं कि अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर का हम क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्शन। तो 584 में से 574 गया, कितना बचा, आयोटा की पावर 10। तो आयोटा की पावर 10 प्लस 2, तो आयोटा की पावर 10 प्लस 2 का हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर की पावर 5, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर की पावर 5 प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 5 प्लस 2, तो -1 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। हाँ, -2 नहीं आएगा, PM श्री EMRS, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1। ठीक है, आप लोगों ने ये ध्यान दिया कि नहीं कि यहाँ पे 1 आएगा, -1 +2 भी तो था, यहाँ पे +2 भी तो था, ये ध्यान दिया कि नहीं आप लोगों ने, ये +2 भी था क्वेश्चन में, इसके वजह से -1 +2 आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अगर ये +2 नहीं होता तो आंसर -1 होता, लेकिन उसने +2 एक्स्ट्रा दे दिया ना क्वेश्चन में, तो इसलिए -1 +2 कितना आ गया +1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अभी तो हमने बेसिक पार्ट ही स्टार्ट किया है, अभी हम रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो आयोटा को लेकर के आप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो एक आखिरी टॉपिक कर लेते हैं। लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो चीजों से मिलके बनता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो रिप्रेजेंटेड बाय जेड, रिप्रेजेंटेड बाय जेड, कैपिटल जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इस फॉर्मेट में होगा आपका। ठीक है, a प्लस आयोटा b, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत सारी जगह आप इसको यूज करते रहोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे a जो है, जहां a मेरा रियल पार्ट है, जहां हम a को बोलते हैं रियल पार्ट, और b है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और b है मेरा इमेजिनरी पार्ट, नोट कर लो यहां तक, b है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, a इज रियल पार्ट ऑफ, a इज रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट, इसी को हम RE ऑफ जेड भी बोलते हैं, और इसी को हम IM ऑफ जेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो RE ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो आपका। ठीक है, तो A है मेरा रियल पार्ट और B है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, लेकिन एक चीज नोट करो कि A एंड B बोथ आर रियल नंबर्स, बोथ आर रियल नंबर्स, मतलब A और B, A और B जो ए और बी जो होगा इंडिविजुअली वो दो रियल नंबर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया z इज इक्वल टू 2 प्लस टी आयोटा, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो ए और बी मेरा क्या है, इधर रियल नंबर्स है, लेकिन 2 को हम बोलेंगे रियल पार्ट और 3 को बोलेंगे इमेजिनरी। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, फटाफट नोट कर लो, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा मेरा 2, और यहाँ पे हम बोल देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा 3। बट आप ऐसे देखो तो 2 और 3 रियल नंबर्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 2 को हम बोल देंगे रियल पार्ट ऑफ जेड एंड 3 को हम बोल देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड।
ठीक है। अब ये नंबर 1 नोट था, सेकंड नोट लिखो, नोट नंबर 2 लिखो। एक काम करता हूँ, इसी पे लिखा देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलो, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नोट नंबर नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर, इफ जेड इज प्योरली रियल, if z is purely real, if z is purely real, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब b मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। जब भी मैं बोलूंगा कि z प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने बोल दिया इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, तो हम बोल देंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो, मतलब उस केस में a मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया, नोटेड। चलो, तो बस टाइम तो नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक कराना है, वो करा देता हूँ मैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पेज 3 है, तो एक काम करता हूँ मैं, इस पार्ट को हटा देता हूँ मैं, इसका कोई इतना जरूरी नहीं है। चलो लिखो, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन algebra of complex numbers, algebra of complex numbers, of complex numbers, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने दे दिया कि z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा है, और z2 मैंने दे दिया आपका -2 प्लस 2 आयोटा, तो मैंने आपको बोल दिया z1 प्लस z2। तो आप जब भी अगर किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाता है और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाता है, तो 5 - 2 3 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं z1 - z2 करता हूं तो वो रियल पार्ट के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 प्लस आयोटा, ठीक है। थर्ड, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैं जैसे 3 प्लस 5 प्लस 3 आयोटा और -2 प्लस 3 आयो सॉरी -2 प्लस 2 आयोटा का अगर मैं गुणा करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करो जैसे बचपन में करते थे, 5 को -2 के साथ किया 10 आया, फिर 5 को 2i के साथ में किया तो प्लस 10 आयोटा आया, फिर 3 को इसके साथ किया तो नेगेटिव का कितना आ जाएगा, 6 आयोटा, और इन दोनों को जब किया तो मेरे पास आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -10 प्लस का 4 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा -6, तो यहाँ से आ जाएगा -16 प्लस 4 आयोटा। तो मतलब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा -16 प्लस 4 आयोटा आपका, ठीक है। अगर सपोज आपको डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड करने के लिए यहीं पे दे देता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे क्वेश्चन है कि इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और z2 है मेरे पास 2 माइनस आयोटा, और मैंने आपसे बोल दिया फाइंड z1 बाई z2, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब भी आपको इरेशनल रूट्स हटाना होता है डिनोमिनेटर से तो आप उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, वही चीज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करना है कि ये जो 2 माइनस आयोटा है
अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया था ना कि 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा। तो हम 2 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टी, थैंक यू बाय। अरे रुक जाओ छोटू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अभी बस 1 मिनट में इसको सॉल्व करके मैं सबको बाय बोलूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसको फिर आप सॉल्व कर लेना, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर आप इस प्रोसेस से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलो ओके देन, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर सबको। ठीक है, हैड अ वेरी गुड ग्रेट टाइम टीचिंग यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत बढ़िया से आगे की चीजें करेंगे आपका। ठीक है, ओके, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सबको, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, बाय बाय, बाय बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय, टेक केयर गाइस।